चलिए ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का, इसका नाम है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है जी, इस चैप्टर का जो है बेटा ये नाम है, ठीक है, सॉरी टॉपिक का नाम है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली जो चीज है बेटा, ये थोड़ा न्यूमेरिकल है। पेन ढूंढ रहा हूं, पेन दे दो यार, पेन इसको एक्स्ट्रा हो तो। बारिश का टाइम में छूट जाता, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो बेटा ये जो टॉपिक है ये थोड़ा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल इन द सेंस कि इसमें कुछ डेटाज याद रखने हैं आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। बस थोड़ा सा आपको फील करना है, अपने ऊपर ही फील करोगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बहुत इमेजिनेशन वाला टॉपिक है, हल्का सा दिमाग लगाना है, समझ जाओ। सुनो, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, इसका मतलब समझ लो। वॉल्यूम का मतलब है बेटा कि जो तुम्हारे, जैसे कल मैंने बताया आपको कि लंग्स के अंदर जो स्पेस है, जो एरिया है, तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हें पता है कि प्रेशर जो है वो बाहर का कंट्रोलेबल नहीं है, वो मैनेज नहीं हो सकता है, लेकिन तुम अपने प्रेशर को अपने लंग्स के अंदर क्या कर सकते हो, आसानी से मैनेज कर सकते हो। लेकिन तुम डायरेक्ट प्रेशर को मैनेज ना करके किसको मैनेज करते हो, वॉल्यूम को। वॉल्यूम बढ़ेगा तो वहां प्रेशर क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कम। वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। मैंने कल बताया था बेटा आपको, प्रेशर जो है वो वॉल्यूम का क्या होता है, इनवर्सली रिलेशन में आता है, उल्टा होता है। ठीक है जी, ये सब आपको आता है, कल मैंने बहुत डिटेल सिखाया था, और ये लेक्चर अपलोड भी हो गया, तो आप अच्छे से देखना, खूब अच्छे से देखना, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने स्पेशली इसको रिकॉर्ड करवा दिया था। ठीक है, सुनिएगा। अब क्या है बेटा, आज हम ये डिटेल करने वाले हैं कि हमारे जो लंग्स के अंदर वॉल्यूम है ना, जो हमारे फेफड़े के अंदर वॉल्यूम है, वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं और किस तरीके से हम अलग अलग वॉल्यूम को जो है पढ़ेंगे। तो एक पहला वॉल्यूम जो होता है बेटा, जब आप नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे होते हो, सांस लेने का बेटा दो तरीके होते हैं, एक नॉर्मल और एक फोर्सफुल। क्या बेटा, नॉर्मल और दूसरा फोर्सफुल। नॉर्मल का मतलब आप किसी भी वर्किंग कंडीशन में ना हो, ना हैवी एक्सरसाइजिंग कंडीशन में हो, ना मैराथन, ना स्प्रिंट, किसी भी तरीके के आप जो है कहते हैं ना बेटा, बॉडी के ऊपर जो है आप कहीं ना कहीं प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हो एक्सटर्नली, नॉर्मल होगा एकदम। तो उस सिचुएशन में बेटा जो ब्रीदिंग होगा वो कैसा होगा, नॉर्मल। जैसे आप सो रहे हो बेटा, सोने टाइम पे बॉडी ऑलमोस्ट बेटा कोई काम नहीं कर रहा होता, एकदम बॉडी नल पड़ा हुआ रहता है। उस वक्त पे शायद ही कोई फोर्सफुल काम कर रहे होते हो आप, एकदम सोए हुए नींद में आप, तो उस टाइम पे जो रेस्पिरेशन जनरली देखा जाता है वो कैसा होता है बेटा, नॉर्मल। लेकिन वही अगर आप दौड़ के कहीं जाओ या दौड़ के कहीं आओ या ऊपर छत से नीचे उतरो या छत पे चढ़ जाओ जीने से, तो ये इस टाइप में जो बेटा आप रेस्पिरेशन देखोगे वो कैसा होगा बेटा आपका, वो फोर्सफुल होगा। कैसा होगा बेटा, फोर्सफुल होगा। तो यहां पर रेस्पिरेशन कितने टाइप के पढ़ने बेटा आपने, दो। कौन सा, पहला बेटा नॉर्मल रेस्पिरेशन, एंड दूसरा कौन सा होगा बेटा आपके पास, फोर्सफुल रेस्पिरेशन। हाँ जी, आ जाओ बच्चे, फोर्सफुल रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, दो तरह के रेस्पिरेशन हमारे पास होने हैं, एक नॉर्मल रेस्पिरेशन और दूसरा फोर्सफुल रेस्पिरेशन। अब समझिएगा। अच्छा, मैंने सिचुएशन समझा दिया, कब आपका नॉर्मल होगा और कब। अभी सभी फिलहाल बैठे हो, कोई मेहनत कर रहे हो आप, या मैं भी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट तो मेरा भी नहीं दिख रहा बेटा, नॉर्मली खड़ा हूं मैं भी। तो अभी जो मेरा रेस्पिरेशन चल रहा होगा बेटा, वो कौन सा चल रहा होगा, नॉर्मल। वही बेटा आप दौड़ के, जैसे कुछ बच्चे अभी आ रहे हैं क्लास में, तो वो बच्चे बेटा क्या, कौन सा रेस्पिरेशन के फेज में होंगे, फोर्सफुल। इतना पहले समझ में आया कि नहीं आया बाबू। अब देखो दूसरी बात सुनो, अब समझना बेटा, हम एक ग्राफ बनाएंगे। पहले तो ग्राफ से चीजों को सिखाएंगे आपको। देखो, एक नॉर्मल सा ग्राफ बनाया मैंने। अब ये कहोगे सर ये कौन सा ग्राफ है, तो ये समझाने वाला ग्राफ है, ये कोई एक्सेल ग्राफ नहीं है जो एक्स और वाई एक्सिस पे। हाँ बेटा क्या हुआ, बोलो प्रत्युष, नहीं उसको कुछ कह रहे थे, बोलना, हमसे बोल लो, क्या हुआ बोलना, प्यास लगा है, भूख लगा है, सांसें नहीं आ रही तुम्हें, सांसें आ रही है ना, नॉर्मली या फोर्सफुल है, फोर्सफुल आ रही है सांसें अच्छा ओके ठीक है। देखो तो क्या है बेटा, हमारे पास ये ग्राफ है, सुनिएगा जरा ध्यान से, फोकस कीजिएगा। हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप एकदम नॉर्मल सांस लो, एकदम नॉर्मल सांस लो। आप जब नॉर्मल सांस लोगे तो उसका ग्राफ बेटा कुछ ऐसा होगा। बच्चे देखिएगा, ये नॉर्मल सांस लेने टाइम में बेटा आपका ग्राफ है, एकदम नॉर्मल सांस चल रही है आपकी, सांस एकदम नॉर्मल है, कोई लोड नहीं, कोई प्रेशर नहीं। एकदम से क्या हुआ बेटा, दौड़ना स्टार्ट कर दिया, आपको किसी ने धकेल दिया, धक्का दे दिया और आप स्पीड में एकदम आगे दौड़ रहे हो। जब आप दौड़ रहे हो तो बेटा आपकी जो सांसें होगी ना, अब वो कैसी हो रही है, थोड़ी
फोर्सफुल हो गई, मतलब ये भी ग्राफ कैसा हो गया, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये ग्राफ कैसा होगा बेटा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बढ़ने का यहां पर अर्थ है कि आप जो है बेटा कौन से फेज में आ चुके हो, अब फोर्सफुल में आ गए हो। कैसे आ गए हो, फोर्सफुल के अंदर। अब आपकी जो सांसें लेने की जो क्रिया है, इंस्पिरेशन की बात कर रहा हूं, नॉट एक्सपीरेशन। अभी बात किसी हो रही है सांस लेने की। तो यहां क्या था, ये जो ऊपर वाला बेटा जो जा रहा है आपके पास, ये लाइन, ये सांस लेने का है और ये सांस छोड़ने का। सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस लेना, अगेन सांस छोड़ना। अब ये क्या बेटा, एकदम से फोर्सफुली तुमने सांस लिया। अगर तुमने फोर्सफुली सांस लिया है तो बेटा छूटेगा भी तो उसी हिसाब से ना। तो जितना लिया उतना ही छोड़ना पड़ेगा। अब नॉर्मल है तो नॉर्मल छूटेगा। अरे ये चीज समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, रिलेटेबल ही नहीं है। नॉर्मल ले रहे हो, नॉर्मली सांस छूट रहा है, आपने एकदम से फोर्सफुली सांस लिया। ये जो बेटा राइट लेफ्ट साइड जो ग्राफ है वो लेने के लिए, और राइट हैंड साइड जो डाउन साइड है वो छोड़ने का सांस है। अब आप सांस एकदम फोर्सफुली ले रहे हो, खूब अंदर तक सांस लिए। अब जो सांस निकलेगा तो जितना लियो बेटा वॉल्यूम, उतना ही वॉल्यूम निकलेगा ना आपकी बॉडी से, तो सांस उतना निकल गया आपका यहां से। यहां तक की बात समझ आई। अब ये तो चलो लेने वाली सिचुएशन, इंस्पिरेशन वाली सिचुएशन हो गई आपकी। अब किसी ने कहा कि सर मैं जो है फोर्सफुली सांस को छोड़ना चाहता हूं। क्या किसी ने कहा कि सर अब जो है मैं फोर्सफुली सांस को क्या करना चाहता हूं, छोड़ना चाहता हूं। थोड़ा सा बेटा मेरे को इस लाइन को ना और नीचे करना पड़ेगा आई थिंक। हाँ देखो, थोड़ा नीचे यहां कर देता हूं। देखो, अब किसी ने कहा कि सर मैं सांस छोड़ना चाहता हूं और वो फोर्सफुली। तो जब आप फोर्सफुली सांस को छोड़ोगे तो ये लाइन जो है बेटा कुछ इस प्रकार से जाएगा, एकदम नीचे साइड में, और फिर आप सांस को उसी हिसाब से लोगे। आ रही नहीं बात, समझ में आ रही। ये सिचुएशन कब तक, जब सांस फोर्सफुली क्या कर रहे हो, ले रहे हो, और ये सांस फोर्सफुली छोड़ रहे हो। ये तो लेने के बाद ऑटोमेटिकली छूट जाएगा, इसमें आपका कोई एफर्ट नहीं था। ये समझे मेरी बात को, राजकुमार तुम समझो बेटा, फिर कंफ्यूज जाओगे। आपने फोर्सफुली सांस लिया, चलो सब बच्चे लो मेरे सामने, ले लिया सबने, पूरा एकदम जान लगा लिया, अब छोड़ो। तो जो छोड़ा भी आपने, वो उसमें कोई जान लगी क्या, ताकत लगी आपसे, नहीं लगी ना, वो ऑटोमेटिक हुआ ना, तो वो वाला ये था बेटा, वो ये वाला था ऑटोमेटिक वाला। लेकिन अब छोड़ो, एकदम छोड़ो, छोड़ो जब तक आपका एब्स टाइट ना हो जाए, छोड़ो छोड़ो। देखो ना बेटा, ये जो एब्डोमेन मसल के जो एब्स बेटा देखो हार्ड हुए होंगे, टच करो, आप जितना छोड़ोगे उतना हार्ड होगा। हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब आप इसमें एफर्ट लगा रहे हो, फोर्सफुली क्या कर रहे हो बेटा, एफर्ट लगा रहे हो। अरे नहीं समझ में आई बात। तो बेटा अगर आप एफर्ट लगा रहे हो, अबे तुम्हें पेट छूने बोला था, बाइसेप्स क्यों छू रहा है, वहां कौन सा सांस कहते रहा है, वो आता है। फिर ऐसे से कर रहा था। चलो उसको बता, उसको पता नहीं होगा कि लंग्स, उसको समझ में लग रहा है लंग्स यहाँ शिफ्ट हो गया है, लंग्स वहीं पे है। फैन ऑफ कर दे, एक सेकंड कर देता हूं बेटा, एक सेकंड, ठीक है, ये टॉपिक खत्म हो जाए पहले। ये हो गया बेटा, बात समझ में आई। तो ये सिचुएशन कब था, जब आपने फोर्सफुली सांस को क्या किया, निकाला। अब आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, क्या आप कंप्लीट वॉल्यूम को फोर्सफुली निकाल सकते हो? नहीं, सवाल समझे। क्या आप अपने लंग्स से कंप्लीट फोर्सफुली अपने पूरे सांस को निकाल सकते हो? पॉसिबल है? सोच के बताना। मैंने कहा सांस छोड़ो फोर्सफुली, आपने छोड़ा, आपके एब्स टाइट हो गए, तो इसका क्या मतलब है कि पूरा सांस निकल गया आपकी लंग से, कंप्लीट बाहर आ गए? नहीं आया ना बेटा। तो जो बच गया ना, जो बच गया, सुनना मेरी बात को, जो बच गया बेटा उसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, और वो फिक्स है। मतलब आप चाहे कितना भी सांसें निकाल लो जान लगा के, इतना बॉडी तो बेटा उसको रिजर्व रखेगा ही रखेगा, इतने वो कभी निकलने नहीं देगा। इस वॉल्यूम को कहते हैं हम लोग रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको? रेजिडुअल वॉल्यूम। ये बात तुम्हें समझ आई नहीं आई? सुनो मेरी बात फिर से। ये सिचुएशन कब था बेटा? जब आप सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, नॉर्मली कुछ नहीं एफर्ट है, ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ले रहे हो, छोड़ रहे हो, एकदम से आपने सांस लेना स्टार्ट किया एकदम बॉडी पे बेटा किसी एफर्ट के दौरान, तो आपका सांस एकदम बढ़ा। फिर आपने अब चूंकि लिया है तो उसको वापस करना पड़ेगा, ये नॉर्मली वापस चला गया। फिर किसी ने कहा कि काम कर, सांस जबरदस्ती छोड़ के दिखा, तो आपने बेटा सांस को जबरदस्ती छोड़ा एकदम, तो बेटा वो फोर्सफुल में आ गया। इसको छोड़ने के बावजूद भी आपके लंग्स में जो स्पेस रह गया वो इतना बचा, मतलब आपने फोर्सफुली सांस छोड़ा, उसके बाद भी जो स्पेस आपके लंग्स में रह गया वो इतना बचा, और वो बॉडी उसको बचा कर रखेगा, लंग्स जो उसको बचा कर रखेगा उतने वो कभी निकलने नहीं देगा। आई बात समझ में? तो कोई पूछे आपने अगर जबरदस्ती सांस छोड़ दिया बच्चे, तो क्या पूरे लंग्स का हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा? क्या पूरा लंग्स का गैस निकल जाएगा बाहर? नहीं, कुछ वॉल्यूम क्या होगा फिर भी बच जाएगा, चाहे आप कितना भी जान लगा के अपने सांस को छोड़ दो, और जो वॉल्यूम बचेगा दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड व्हाट? रेजिडुअल वॉल्यूम। बेटा रेजिडुअल वर्ड का मतलब जानते हो क्या होता है? बचा खुचा। अरे बचा खुचा को रेजिडुअल बोलते हैं।
तो ये वर्ड तो पहली बार सुन नहीं रहे आपको, ये बायोलॉजिकल वर्ड तो है नहीं, इंग्लिश वगैरह में भी यूज होता है रेजिडुअल वर्ड, तो बताओ ना यार। तो बेटा ये कौन सा वॉल्यूम हो गया आपका, रेजिडुअल वॉल्यूम। यहां तक की बातें समझ आई आपको, क्लियर है? अच्छा सर ये कौन सा वॉल्यूम है, ये जो नॉर्मल सांसें चल रही हैं उस वक्त में कौन से वॉल्यूम को यूज कर रहे हैं बेटा, तो इस वॉल्यूम को अपन बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम, इसे बोलते हैं हम लोग टाइडल वॉल्यूम। आई बात समझ में? नॉर्मल जब सांसें चल रही होती तो उस वॉल्यूम को क्या बोलते हो आप? टाइडल वॉल्यूम। आपने यहां पे जबरदस्ती सांस लिया, जबरदस्ती मतलब फोर्सफुल, इसे कहते हैं IRV। क्या बोलते हैं इसे? IRV। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? इंस्पिरेटरी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जो आपने जबरदस्ती सांस छोड़ा है उसका क्या फुल शॉर्ट फॉर्म होता है बेटा? ERB। अब इसका फुल फॉर्म समझ ही गए होगे आप लोग, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या सारे बच्चों को ये ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं आया? मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाया है, क्योंकि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आप कितने भी पीवाई को सॉल्व करना, कितने भी, ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी साल गैप नहीं खाता। हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आने ही आने हैं, और बहुत अच्छा टॉपिक है। आपको इतना शॉर्ट ट्रिक से समझा दूंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा, बस ये समझ लो चीजों को, ठीक है? अभी डेटा याद कराऊंगा मैं, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया सारे बच्चों को? बच्चे बोलो सर आया ना पक्का? फिर से रिपीट कर ले एक बार। चलो ये वाला सिचुएशन कौन सा बच्चे बताओ? जब आप नॉर्मल सांसें ले रहे हो, नॉर्मल सांसें छोड़ रहे हो। एक बार बताओ बेटा, जब आप नॉर्मल सांस लोगे तो छूटेगा भी तो नॉर्मल ही ना यार। कभी ऐसा होगा कि नॉर्मल सांस ली और छूटा फोर्सफुल है? ऐसा कभी देखा आपने? कभी खुद पे ट्राई करो, कभी पॉसिबल नहीं है। जब आप नॉर्मल सांस ले रहे हो तो वो छूटेगा भी कैसा? नॉर्मल। लेकिन जैसे ही आपने एकदम से फोर्स लगाया सांस लेने के दौरान, इंस्पिरेटरी फोर्स आपने लगाया बेटा, सांस वैसे ही छूटेगा जिसने आपने लगाया था। लेकिन ये तो चलो लगाया तो अपने आप छूटा, लेकिन अब की बार आपने जानबूझ के छोड़ा, अपने साइड से अपने सांस को क्या हुआ बेटा? आपने छोड़ा और फोर्सफुली छोड़ा। तो जो फोर्सफुली छोड़ा बेटा, वो नीचे वाला ग्राफ में समझाया मैंने, ठीक है जी? तो ये बेटा ग्राफ ऐसे जाएगा। आई नहीं आई बात समझ में? उसके बाद छोड़ने के बावजूद भी जो फेफड़े में आपका जगह बचा, छोड़ने के बाद भी जो फेफड़े में आपका जगह बचा, उस जगह को क्या बोलोगे? रेजिडुअल वॉल्यूम। याद रहेगा अब? पक्का? नहीं है समझ? आसान था ना? इसको कॉपी करो, पहले इसको कॉपी करो आप लोग, फिर मैं आगे कैपेसिटी डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि फिर यहां पे अगर करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको कॉपी करो अच्छे से।